दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब नरेश मीणा का जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने नरेश मीणा को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। नरेश मीणा की जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई है और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये आदतन अपराधी है और आदतन अपराधी को जमानत देना समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे। यानी कि नरेश मीणा लगातार दूसरी बार जेल में गए हैं। पहले समरावता हिंसा मामले में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में और अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन करने के मामले में। अगर झालावाड़ मामले की बात करें तो नरेश मीणा ने अपनी जन आक्रोश यात्रा को रद्द करके जब स्कूल हादसा हुआ तो सीधे झालावाड़ अस्पताल पहुंच गए और वहां जाकर के धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन करने के साथ ही नरेश मीणा को शांति भंग के मामले में झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद नरेश मीणा को जमानत भी मिल गई थी उस मामले में, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर करवा दी और उसमें आरोप लगाए गए कि नरेश मीणा ने इमरजेंसी सेवाएं बाधित की, एम्बुलेंस का रास्ता रोका, भीड़ जमा की, अस्पताल के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और इन तमाम धाराओं में नरेश मीणा पर फिर से केस दर्ज हुआ और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद नरेश मीणा को कोर्ट से 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब नरेश मीणा की जमानत के लिए याचिका लगाई थी और याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने यह कहते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी कि ये आदतन अपराधी है और आदतन अपराधी को जमानत देना समाज में प्रतिकूल प्रभाव डालना है और ऐसे में नरेश मीणा को जमानत नहीं दी जा सकती। तो नरेश मीणा के समर्थकों, समरावता गांव के लोगों, मीणा समाज और जितने भी लोग नरेश मीणा को समर्थन करते हैं उन सबके लिए बहुत बड़ा झटका है और खास करके नरेश मीणा के परिवार के लिए। नरेश मीणा के परिजनों ने लगातार कोशिश की नरेश मीणा को जेल से बाहर निकालने के लिए। नरेश मीणा के दोनों बेटों ने लगातार लोगों के बीच में जा जाकर पीले चावल बांटे, रैलियों के लिए आमंत्रण दिया, संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद 8 महीने बाद आखिर नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए। लेकिन बावजूद इसके दूसरे मामले में फिर से नरेश मीणा को जेल हो गई और अब नरेश मीणा लगातार बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। नरेश मीणा पर और भी पहले से कई मामले दर्ज हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ समय से एक एक मामले में फंसते जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में भी नरेश मीणा को मुश्किल हो सकती है। जब भी किसी मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार करना होगा, किया जा सकेगा, क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ इतने सारे केस दर्ज हैं। तो जब भी सरकार को लगेगा कि नरेश मीणा को बाहर रहना अच्छा नहीं है, तब किसी भी मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अब बांदीकुई में जो है वो बड़ी रैली होने वाली है नरेश मीणा की रिहाई के लिए, तो क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं नरेश मीणा को लेकर? अब कोर्ट ने जो जमानत याचिका खारिज की है, आदतन अपराधी बता दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में नरेश मीणा आदतन अपराधी है या नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है या नरेश मीणा सही में गलती कर लेते हैं जो नरेश मीणा को गलती नहीं करनी चाहिए? नरेश मीणा का बहुत बड़ा जन समर्थन है। नरेश मीणा के साथ में जन सैलाब लगातार उमड़ रहा था। 13 दिनों तक राजस्थान की जो तस्वीर थी उसमें सबसे ज्यादा खबरें आ रही थी वो नरेश मीणा की आ रही थी कि नरेश मीणा के साथ कितना जन सैलाब उमड़ रहा है और किस तरीके से आने वाले समय में नरेश मीणा एक बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं। और अब नरेश मीणा के समर्थकों को बड़ा झटका लग रहा है जब कोर्ट से नरेश मीणा को लेकर इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।